हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? बड़े कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज चर्चा का विषय रहेगा शेयर बाजार की आंधी, क्या ये सबको उड़ा ले जाएगी? इससे बचने का तरीका क्या है? आज हर व्यक्ति के मन में, हर इन्वेस्टर के मन में ये प्रश्न है कि भाई ये आंधी जो है कब थमेगी? क्या ये सबको उड़ा ले जाएगी? क्या ये भारी गिरावट में तब्दील हो जाएगी? तो इस तरह के नाना प्रकार के भयानक से प्रश्न हर इन्वेस्टर के दिल में आ रहे हैं और वो घबरा रहा है और वो जानना चाहता है इसका निचोड़ क्या है, इससे बचने का रास्ता क्या है। तो इसी बात की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बेटा एक बात समझिए, जो शेयर बाजार है, ये जो शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट नहीं शार्क मार्केट है। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि ये शार्क मार्केट है? कमेंट में लिखिए। इसलिए मैं इसको शेयर मार्केट नहीं, मैंने इसको नाम दिया शार्क मार्केट। तो साहब ये शार्क मार्केट है, इसमें गिरना चढ़ना गिरना चढ़ना गिरना चढ़ना, उतार चढ़ाव, मतलब कहते हैं उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव लगा रहता है। तो अब इससे घबराने की बात है कि नहीं है? देखिए, करेक्शंस तीन तरह की होती है। एक होती है माइनर, जिसमें बाजार जो है लगभग 10% के लपेटे में गिरता है, यानी आज के हिसाब से 1000-1500 पॉइंट की करेक्शन। एक होती है मेजर, जहां बाजार 20 से 1% के आसपास गिरता है, यानी आज के माहौल के हिसाब से 2, 2.5, 3 हज़ार की करेक्शन। और एक होती है डीप के बाद, जो मतलब एक माइनर हो गई, मेजर, डीप मतलब भारी। इसमें बाजार 40 से 50% गिरता है, यानी आजकल के हिसाब से बाजार गिर के जो है आपका 8,000, 8,500, 7,500 के रेंज में आ जाए, 7,000 की रेंज में आ जाए। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि इस तरह की तीन गिरावटें होती हैं जो बाजार में आ सकती है। जो माइनर होती है वो साल एक में 1-2 बार आ जाती है, नॉर्मली साल में 1 बार, कभी कभी 2 बार, कभी कभी 3 बार भी देखी गई है। वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। और जो मेजर होती है वो 2 साल 3 साल में 1 बार तो आ ही जाती है, कई बार 2-3 साल में 2-1 बार भी आ जाती है। और जो आपकी डीप है, जहां बाजार बिल्कुल हिल जाता है, जैसे अभी आई थी जब बाजार 7,500 हो गया था, ये अपना जो है 5 साल 10 साल में 1 बार आती है। वंस इन ए डिकेड कह लीजिए, वंस और ट्वाइस इन ए डिकेड। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो अब प्रश्न उठता है, ये जो गिरावट है ये कैसी है? ये अभी तो ढंग से गिरावट बनी नहीं है ना, ढंग की गिरावट, क्योंकि इंडेक्स ने 14,700 का लेवल काटा था। 14,700 का लेवल इसने इंडेक्स ने पीक काटा था। मैं आपको एग्जैक्ट ही बता देता हूँ, 14,753 का पीक बनाया था और अभी इंडेक्स जो है 14,238 पे, आज 14,218 का बॉटम बनाया है, यानी अपने पीक से 500 पॉइंट के लपेटे में बाजार गिरा है। तो अभी तो ये माइनर भी नहीं बनी और आपके पजामे ढीले हो गए, पैंटें ढीली हो गई, पतलून हिल गई। आप सोचो, जब 1000-1500 पॉइंट गिरेगा बाजार तो क्या क्या ढीला हो जाएगा, सोचिए जरा आप। और कहीं अगर 2,500-3 हज़ार के करीब गिर गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो भाई तैयारी, पहली बात, ये कोई अभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि, अच्छा एक और बात बताऊं, करेक्शन माइनर है, मेजर है, ये डीप है, ये बाद में पता चलता है, शुरू में नहीं पता चलता, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। माइनर जब जैसे अभी गिरी बड़ी, अभी लगेगा माइनर नहीं होगी यार, अभी चढ़ जाएगा, अब हमें पता नहीं है माइनर बन जाए। इसलिए जब माइनर बन जाएगी फिर हमें लगेगा मेजर नहीं बन रही, मेजर नहीं बनी, माइनर है, बस हो गया करेक्शन, पता चलता है मेजर बन गई। इसी तरह डीप, जो कई सालों में, एक डिकेड में 1-2 बार आती है, वो भी कोई मेजर जो है डीप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए पहले हमें कभी नहीं पता चलता कि ये माइनर है, मेजर है या डीप है। पहली बात ये भी समझ लीजिए। इसलिए अब बाजार में ये आंधी में वही उड़ता है जो कमजोर आदमी है। आपको पूरी तैयारी के साथ तैयार रहना चाहिए, आपको अपने कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे कंट्रोल होना चाहिए अगर आप बाजार में इन्वेस्टेड है। अब देखिए, इन्वेस्टर 2 तरह के, तो लॉन्ग टर्म जिन्होंने लगा दिया पैसा, उनके ऊपर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लगा के भूल जाओ। माइनर है, मेजर है, जब गिरे थोड़े और पैसे लगा दो, उनके लिए तो बेस्ट है MKJ फिक्स डबल सिप, वो लगाएं जो बिल्कुल ही लेमैन इन्वेस्टर हैं। जो थोड़े स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो लंबी गेम खेल सकते हैं, MKJ फिक्स डबल वो लगाएं, फिक्स डबल। उसमें जब गिरे डबल करते जाइए, जैसे मेरे वीडियोस हैं, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे। सिप उनके लिए जो हर महीने कुछ ना कुछ जरूर लगाएंगे, जब गिरेगा तो ज़्यादा लगाएंगे। जैसे अभी आपको पता होगा, हमने सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए MKJ फिक्स डबल सिप इन निफ्टी 20, इन जूनियर 20
और बैंक भी हमने चालू रखा हुआ है, जिसका इन्वेस्टमेंट हम लगातार करते रहते हैं। तीनों का कर दिया था ना इस महीने का हमने इन्वेस्टमेंट, कोई मिस तो नहीं किया ना। पूरी की पूरी मैडम इंचार्ज हैं, उस पूरा हिसाब रखती हैं, मेरे से डिस्कस करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो वो अपना पैटर्न चल रहा है, उनके लिए तो कोई चिंता का विषय नहीं है। और जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो 50-50 रखा करें, और जब बाजार ज़्यादा गिरे तो जो 50 उन्होंने कैश में, एफडीज में, डेट फंड्स में रखा उसको शिफ्ट कर दें एमकेजे फिक्स डबल के हिसाब से। जब बाजार अच्छा खासा गिरे तब वो करें। तो इस तरह से अगर आप 2-4 बढ़िया तगड़े प्लान बना के चलेंगे तो भाई साहब स्काई इज द लिमिट, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे, गिर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ मैंने उनको बता दी। उनको तो वैसे भी किसी भी गिरावट पे चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिरावट तो उनके लिए मौका है। अब ये धोखा किसके लिए? जो ट्रेडर टाइप लोग होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेड काम करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जो स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप पैसे देके शेयर ले ले तो 10 दिन बाद चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। दिक्कत का विषय होता है जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, यानी मार्जिन पे काम करते हैं, या फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन में मैं फ्यूचर तो करता ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर में मुझे पता है वो 2 धारी तलवार है, उसमें कोई एडवांटेज नहीं, इसलिए फ्यूचर को भी बाहर निकाल दीजिए। अब मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के चलते कि मैं बहुत ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, और आपने नोट किया होगा चाहे बाजार गिरा हो चाहे चढ़ा हो, मेरी प्रॉफिट बुकिंग जारी रहती है। एक दिन भी गया बिना प्रॉफिट बुकिंग के। अब आप सोच रहे हैं आज सर ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा, आज भी किया है, ठीक ठाक सा किया है। एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो यानी अब आपको समझ में आया कि चिंता का विषय किसके लिए है? जो लोग मार्जिन पे काम करते हैं, क्योंकि उनका मार्जिन खत्म हो जाता है, मार्जिन नेगेटिव हो जाता है, और पैसे हो नहीं पाते, वो डाल नहीं पाते हैं, तो ये उनकी समस्या का विषय रहता है। तो इसका पहला तोड़ ये है कि जितना भी आपका टोटल मार्जिन है पूरा का पूरा, उसके अगेंस्ट आप अपने ऑप्शन की पोजीशंस ना लें। 50% का टारगेट रखें। मान लीजिए आपके पास मार्जिन अवेलेबिलिटी 10 लाख की है तो 5 लाख का रखें, 20 लाख की है 10 लाख का रखें, 50 लाख की है 25 लाख का रखें, 1 करोड़ की है 50 लाख का रखें। 50 का रखें, होता क्या 50 का टारगेट रखोगे तो 60, 65, 70 हो जाएगा, पर टारगेट आप 50 का रख के चलो। नंबर 1। नंबर 2, डिलीवरी के लिए तैयार रहो। अगर कोई भी पुट इन द मनी हो जाए डिलीवरी ले लो। अगर पैसे कम है तो एमकेजे 1/3 रूल लगाओ, इसकी भी वीडियो है सेपरेट। तो पूरे लॉट की डिलीवरी ना लेके अपने जो ऑप्शन का लॉट है उसके स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, फिर जो लॉट साइज उसका 1/3 या 1/2 जितने आपके पास फंड्स अवेलेबल है उससे डिलीवरी लें। इससे कई फायदे होते हैं कि अगर बाजार और गिरेगा तो आपने 1/3 ही लिया होता, बाकी 2/3 आप सस्ते रेटों पे ले लेंगे, और अगर बाजार चढ़ेगा तो जो 1/3 लिया वो चढ़ के जो आपको ऑप्शन में लॉस हो उस लॉस को स्क्वायर ऑफ या खत्म कर देगा। तो एक तरीका उससे बचने का ये हो जाता है, राइट। अब सबसे बड़ी बात एक और होती है कि पोजीशन को खड़ा मत रखें, प्रॉफिट बुकिंग रखें। देखिए मैं आपको समझाता हूं। किसी भी महीने में 3 तरह के ऑप्शन चल रहे होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इस वक्त क्या है कि मेरी जब जनवरी शुरू हुआ था तो मेरी पोजीशन जनवरी और फरवरी के सौदों में ज़्यादा थी, मार्च में थोड़ी सी थी। अब जैसे जैसे महीना बढ़ा मैं जनवरी के सारे सौदे स्क्वायर ऑफ करता रहा, पुट हो कॉल हो। आज पोजीशन ये कि सारे स्क्वायर ऑफ हो गए, सिर्फ 2 ही बचे आइडिया के। एक 7 रुपए की पुट आइडिया की जनवरी की, एक 9 रुपए की, जो आप समझ सकते हैं बिल्कुल सेफ है, और वो आने वाले थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, सारा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। उसको मैंने स्क्वायर ऑफ इसलिए नहीं किया, 2 कारण थे। एक तो अपने लोएस्ट प्राइस पे आ गई है, उसका 5 पैसे रेट पे मैं स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, उससे कम पे कर नहीं सकता। 5 पैसे का मतलब होता है एक लॉट का अमाउंट 3,500 रुपये। 3,500 अच्छा खासा अमाउंट है, मैं छोड़ूँ क्यों? दूसरा, उसमें पीछे बैन भी लग गया था, तो इसके चलते वो स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पा रहा था। कर तो सकता था, वो 5 पैसे भी होती, तो मैंने कहा 3,500 रुपये मैं क्यों मिस करूँ जो मेरे को मिल सकते हैं। 3,500 2 दिन और रखूँगा, 3,500 पर लॉट मिल जाएगा, तो मेरे को उसको छोड़ना ही नहीं है। तो ये आपको एक फॉर्मूला लगाना चाहिए, करंट मंथ को आप खत्म करते रहो। जो लोग कमजोर हैं, जिनके पास फंड्स कम है, मेरे पास तो काफी फंड्स होते हैं, उसके बावजूद भी मैं करंट मंथ को पहले ही स्क्वायर ऑफ कर ले। तो मैंने एक पुट, एक कॉल स्क्वायर ऑफ कर दी, कोई मुझे परेशानी नहीं है। अब वेडनेसडे को मार्जिन बढ़ेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सिर्फ आइडिया के रहते हैं, उसका मार्जिन बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल दूंगा। और वो डीप आउट ऑफ मनी है, मतलब काफी दूर है, तो इतनी कोई चिंता का विषय नहीं है। तो दूसरा आपको ये करना चाहिए, मैं क्या करता रहा कि जनवरी की स्क्वायर ऑफ करता रहा, फरवरी में एंटर करता रहा। लेकिन अब मेरी फरवरी की पोजीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बाजार खासा गिरा, तो मैं भी उसमें कहीं ना कहीं फंस जाता हूँ, मतलब बिक ही जाती है मेरे सौदे भी बिक जाते हैं। मैं काफ़ी सारे आपके लिए सेगमेंट ओपन करता हूँ ना, नए तो बहुत सारे सौदे डाले होते हैं। अचानक बाजार गिरता तो मैं उनको कैंसिल ही नहीं कर पाता, इसी दौरान सारे हिट हो जाते हैं, तो मेरे सौदे इसलिए बढ़ जाते हैं। पर कोई दिक्कत नहीं, अब मेरा टारगेट ये है कि फटाफट उनको स्क्वायर ऑफ करना है ताकि मेरा मार्जिन रिलीज हो। तो एक तरीका ये हो जाता है कि आप 50% मार्जिन यूज करें। थोड़ा समराइज करा दूं, भूल जाएंगे। दूसरा हो गया आपका कि अपने सौदों को जो करंट मंथ है उसको क्लियर ऑफ करते रहो, नेक्स्ट मंथ में पोस्टपोन करते रहो, नेक्स्ट मंथ की पुटों में कॉलों में चले जाओ और करंट मंथ को स्क्वायर ऑफ करो, ताकि आपको लास्ट में परेशानी ना हो। और तीसरा बेटा, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो।
आप काम उतना करो जिससे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो। जरा सा बाजार गिरता है और आपके माइंड में घबराहट शुरू हो जाती है, हाय मुझे लॉस हो गया, हाय मुझे लॉस हो गया। क्या फर्क पड़ता है लॉस हो जाएगा? लॉस तब तक नहीं होता जब तक स्ट्राइक प्राइस से नीचे रेट ना चले जाए पुट का, अगर आपने बेची है, और कॉल का स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ना चला जाए। होता क्या है कि अभी स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर होता है रेट, आपके पजामे ढीले हो जाते हैं, आप घबरा जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आप उसको स्क्वायर ऑफ कर लेते हो। अब मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, अब उसके पास फंड्स कम थे, उसने HUL की पुट बेच दी 2400 की। मैंने कहा इतनी अग्रेसिव नहीं बेचनी थी। नहीं सर, इसमें प्रीमियम ज़्यादा था। तो ठीक है भाई, अब क्या करें, बेच दी। अब उसमें लॉस हो गया, फटाफट उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया। मैंने भी बेची हुई थी, लॉस हो गया, मैं पकड़ के बैठा रहा। अब रेट बढ़ गया, मैंने उसको स्क्वायर ऑफ किया, मुझे 2700 का मुनाफा हो गया। उसको 5-6 हज़ार का नुकसान हो गया, मुझे 2700 का मुनाफा हो गया। दोनों ने एक ही पुट बेची थी। अब दोनों का डिफरेंस क्या है? पेशेंस। उसमें पेशेंस नहीं थी, वो घबरा जाता था। उसको अब फरवरी की पुट उसने जनवरी के बिड में ही स्क्वायर ऑफ कर दी। तो भाई इतना तो टाइम देना पड़ेगा ना। गार्डन में आप पौधे भी लगाते हो, थोड़ी आज अपने बीज डाले कल पेड़ खड़ा हो जाता है, अगले दिन फ्रूट आने शुरू हो जाते हैं, टाइम लेता है ना। तो भाई आप इस चीज़ को समझें, तो ये बात आपको समझनी। अब लास्ट फॉर्मूला जो बता रहा हूं आपको बचने के लिए, उसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। एक आदमी था, उसने दिल्ली में छातों की दुकान लगा ली। अब उसकी प्रॉब्लम क्या होती थी? दिल्ली में जब बारिश होती थी सब उसके छाते बिकते थे, बाकी महीने वो खाली बैठा रहता था, परेशान ही रहता था। कभी कभी बारिश कम होती थी, छाते भी कम बिकते थे, मूड ही स्पॉइल हो जाता था। तो इसी तरह जब आप शेयर बाजार में काम करते हैं, तो अगर आप ऐसे कुछ काम करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपका बस खाली बैठे रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसने क्या करा, छातों के साथ चश्मे रख लिए, टोपियां रख ली, स्वेटर रख लिए, सब चीज़ें उसने इस तरह की रख ली हर सीज़न की। अब जब बारिश होती थी वो छाते आगे कर देता था, बाकी सामान पीछे कर देता था। छाते, रेन कोट वो बिक रहे हैं। अगर धूप निकल आती थी तो चश्मे और हैट आगे कर देता था, बाकी सामान पीछे कर देता था, वो बिकते रहते थे। छोटी सी दुकान थी उसकी। और जब सर्दियाँ बढ़ जाती थी तो बाकी सामान अंदर कर लेता था, स्वेटर, कोट, इस कंबल, इस तरह गर्म सामान आगे रख देता था, वो बिकने शुरू हो जाते थे। यानी अब सीजन कोई सा भी उसका धंधा चलता रहता था। तो इसको हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अब मैंने क्या करा, मैंने FMCG सेक्टर की कुछ पुट्टे बेच दी, मैंने आपकी ऑटोमोबाइल की सेक्टर की बेच दी, IT सेक्टर की बेच दी, मैंने दुनिया भर की फाइनेंस सेक्टर की बेच दी, बैंकिंग सेक्टर की बेच दी, NBFC की बेच दी, हर तरह का मिक्स बना लिया। ठीक है, केमिकल सेक्टर की कुछ बेच दी। तो मैं हर तरह की अलग अलग तरह की पुट्टे बना के मैंने बेच दी। कॉल पुट मैंने बेच दी, रियल स्टेट की बेच दी। अब उसमें क्या होता है, कभी कोई, आपको पता है शेयर बाजार में कभी कोई सेक्टर चढ़ा होता, कोई गिरा होता। आज IT मार रखा था, ठीक है ना। कभी बैंक को चढ़ा देते, IT को मार देते, कभी बैंक को गिरा देते, IT को चढ़ा देते, कभी NBFC को चढ़ा देते, कभी कंस्ट्रक्शन को चढ़ा देते। तो ऑल्टरनेटिवली सेक्टर को चढ़ाते रहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। जो सेक्टर चढ़े होते हैं उनके भाव बढ़ जाते हैं, उनकी पुट्टों के प्रीमियम कम हो जाते हैं, मैं उनको स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। और जो सेक्टर गिरे होते हैं उनकी पुट्टों के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, मैं उनको बेच के इकट्ठा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। जैसे किसान जो होता है ना, किसान के साथ मंडी में काम करता है। जब फसल कटती है वो सारी सस्ते रेट पर फसल खरीद कर रख लेता है, थोड़े दिनों बाद जब फसल कटाई बंद हो जाती है, फसल शॉर्ट हो जाती है, महंगे रेट पे बेच देता है। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, जो चीज़ की फसल कट रही होती है, यानी जो शेयर गिरे पड़े होते हैं, मैं उनको खरीद लेता हूँ, उनकी पुट्टों को हाई प्रीमियम पे खरीद नहीं, बेच देता हूँ हाई प्रीमियम पर। और जब समय बीतता है, उनके रेट बढ़ते हैं, तो उनकी पुट्टों का प्रीमियम कम हो जाता है, मैं उनको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ खरीद कर। यानी और वैसे भी टाइम डिके की वजह से भी प्रीमियम कम हो जाता है। इस तरह से मैं हर रोज कुछ ना कुछ शेयरों में मुनाफा कमा रहा हूँ। तो मैंने तो अपने आप को डीमार्ट बना लिया। मेरे यहाँ सब कुछ है, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, दूध भी है, आइसक्रीम भी है, मतलब हर तरह का प्रोडक्ट है। तो कोई ग्राहक आएगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट लेके तो जाएगा ही। इसी तरह बाजार में मंदी आएगी तब मेरा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, उन किसी शेयरों में तेजी आएगी तो किसी और शेयरों में प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं हर तरह के शेयरों में प्रॉफिट करता रहता हूँ, जिसके चलते हर मौसम में, हर सीजन में प्रॉफिट मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाता रहता हूँ। अब अगर आप बात समझ गए होंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो शेयर बाजार की आंधी है, ये आंधी आपको रोक नहीं सकती, उल्टा कहीं ना कहीं आपको मुनाफा ही देकर जाएगी। अब बात करेंगे सबसे पहले आपके प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की। स्क्रीन पर आ गया भाई साहब निफ्टी बैंक में, क्योंकि थर्सडे की एक्सपायरी है जिसके चलते उठापटक रही। आज दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ट्रेडर्स के ट्रिगर करा दिए। एक बार बाजार चढ़ा दिया तो जो लोग शॉर्ट थे वो घबरा गए, उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर ली। फिर बाजार धड़ाम से घेर दिया, जो लोग लॉन्ग थे उन्होंने शेयर ऑफ कर दिए, स्क्वायर ऑफ कर दिए। तो इसके चलते सबको नुकसान पहुंचा दिया। आप देखिए कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी। आपका पिछला इसका क्लोजिंग था निफ्टी बैंक का 31,167 के आसपास। आज 31,507 पर ओपन होता है, गैप ऑफ ओपनिंग के साथ खुलता है, फिर धड़ाम से देखिए उसी वक्त जोर से गिर जाता है और फिर उसी वक्त जोर से चढ़ जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर जोर से गिर जाता है, फिर चढ़ जाता है। देखिए आपने देखा कितनी बार चढ़त बढ़त करी। इससे क्या हुआ, आदमी लुट गए,
सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, ऊपर के भी नीचे के भी, सबको बर्बाद कर दिया। इसके चलते आज 31,013 का बॉटम बनाया, 31,700 के आसपास का टॉप बनाया और बाद में बीच में 31,200 के आसपास आपका निफ्टी बैंक बंद हो गया। लगभग फ्लैट ही बंद हुआ 0.1% की तेजी के साथ, यानी 31 पॉइंट बढ़कर, यानी लोगों के कपड़े फाड़ दिए आज बुरी तरह से। आइए बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 में से 4 हरियाली में, 8 लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेज आपका एक्सिस बैंक था और सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था इंडस बैंक। इसके बावजूद इनमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, खतरनाक तरीके की वोलेटिलिटी देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल चार्ट की भी। टेक्निकल चार्ट देखेंगे, आज की कैंडल भी कल की कैंडल की तरह, यानी पिछली 2 कैंडलों की तरह लाल है, पर आज उसका साइज छोटा है और ऊपर नीचे की विक लंबी है, जो दर्शा रही कि बाजार में आज खूब वोलेटिलिटी रही। आपकी कैंडल काफी कमजोर हो गई आज की, क्यों? क्योंकि वो लोअर बोलिंजर बैंड के बहुत नजदीक आ गई है और आज उसकी विक ने एक बारी को जो सुपर ट्रेंड होता है, जो बुलिश है, ग्रीन लाइन से दर्शाया जा रहा है, उसको भी काटा। ऑल्दो जो क्लोजिंग है वो उसके ऊपर रही, तो इसलिए अभी भी सुपर ट्रेंड बुलिश ही बरकरार है। अगर वो उसके नीचे क्लोज हो जाता हरी लाइन के, तो फिर ये बेरिश सुपर ट्रेंड हो जाता। एमएससीडी चार्ट में नीचे देखेंगे आप, खासा जो है बेरिश क्रॉसओवर चौड़ा हो गया। आप आज का हिस्टोग्राम देखिए, लाल खासा बड़ा है और आरएसआई काफी गिर गया, 50 के नीचे चला गया और 47 के आसपास स्टेबल सा हो गया। ऊपर एक बार फिर देखेंगे आप, 200 डेज ईएमएस हो तो अभी भी कैंडल बहुत दूर है, पर 50 डेज ईएमएस से ज्यादा दूर नहीं है, जिसके चलते आप ये कहोगे कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में निफ्टी बैंक में खासी कमजोरी है, जो आने वाले कुछ दिन स्पेशली वेडनेसडे और थर्सडे को चल सकती है, क्योंकि 2 हफ्ते ये एक्सपायरी के हैं, 2 दिन इस हफ्ते के एक्सपायरी के। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान, निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 ने तो साहब आज गदर मचाया, लगभग 1% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ है और अपने पीक से 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। तो माइनर करेक्शन तो मैं नहीं कहूँगा हो चुकी है, माइनर का कह लीजिए पोता जैसी करेक्शन हो गई, बच्चा या पोता जैसी करेक्शन हो गई है, कहते हैं ना ट्रेलर हो गया, माइनर करेक्शन का ट्रेलर तो हो ही गया है, कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं। माइनर करेक्शन नहीं है, माइनर करेक्शन का ट्रेलर है। डिटेल में समझते हैं। बाजार की पिछली क्लोजिंग थी 14,371 पर, आज अच्छी गैप अप ओपनिंग थी 100 पॉइंट से ज्यादा की। 14,477 पर बाजार खुलता है, खुलते ही धड़ाम से गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर थोड़ा चढ़ता है, फिर धड़ाम से गिरता ही चला जाता है और जाते जाते 14,218 का आज बॉटम बना देता है और शुरुआत में ही 14,491 का पीक बना देता है और अंत में 14,238 पे बंद होता है, 133 पॉइंट गिरकर, यानी 0.93% की गिरावट के साथ आपको ऐसे करता हुआ, जीभ दिखाता हुआ, चिढ़ाता हुआ, परेशान करता हुआ, आपके दुख के ऊपर डांस करता हुआ भाग जाता है, जो कि बहुत गलत है, पर शेयर बाजार का तो काम ही ये है। कैसा लगा कमेंट में बताइए। अब बात कर लेते हैं गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयरों की। तो बढ़ने वाले शेयर केवल 3 ही ऐसे थे जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। सबसे ज्यादा तेजी ग्रासीम, यूपीएल, सिप्ला, हीरो मोटरकॉर्प और एक्सिस बैंक में थी और गिरावट वाले 3% से ज्यादा वाले 7 शेयर थे और सबसे ज्यादा गिरावट आज आपके चहेते रिलायंस के अंदर देखने में मिली। आपने नोट किया, रिलायंस के रिजल्ट बहुत बढ़िया, इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत बढ़िया, विप्रो के रिजल्ट, मतलब और जितने भी आईटी कंपनी के लगभग रिजल्ट बहुत बढ़िया, टीसीएस को छोड़ दो, सब चीजें गिरी पड़ी हैं, लोगों को लपेट दिया, सबने लॉन्ग कर लिया अच्छे रिजल्ट के चक्कर में, सबको लपेट कर उनके कपड़े सब उतार के ऑपरेटर भाग गया। तो आज आप देखिए रिलायंस जो है लगभग 5.5% गिर गया था, वैसे बैंड बजा दी। मैंने तो इसमें आज भी प्रॉफिट बुकिंग करी, जिसकी डिटेल एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में दूंगा। तो गिरने वाले शेयरों में टॉप पे था रिलायंस, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, एचसीएल टेक, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, आपका एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट्स। तो ये थे आज के हालात और बाजार में गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा थी, परसेंटेज वाइज भी गिरने वाले शेयर ज़्यादा थे, बढ़ने वाले शेयर खासे कम थे। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट की। पीछे आप देखिए वी शेप रिकवरी हुई थी, अब वी शेप डिप्रेशन हुआ है, फॉल हुआ है, ऐसा वी शेप फॉल है। देखिए लास्ट 3 कैंडल्स देखिए लाल वाली और उससे पीछे वाली 3 कैंडल्स देखिए, वो चढ़ते हुए बनी अब गिरते हुए बनी। और आज की जो कैंडल है उसने पिछले देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन का जो गेन था, राइज था, वो सब सफा कर दिया। अभी नीचे गैप बचा हुआ है, आप देखेंगे थोड़ा नीचे जाके देखिए, जो बहुत बड़ा कैंडला बना हुआ है, उसके बाद 3 कैंडलों के बाद हरी कैंडल जो है उनमें 2 कैंडलों में गैप है, उससे 2 कैंडलों के बाद भी गैप है, 2 गैप बचे हुए हैं। आपको क्या लगता है बाजार गिरकर ये एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी यहाँ फिक्स करेगा, सेटल होगी या रह ही जाएंगे गैप? देखते हैं। हालात तो इस वक्त कुछ ऐसे हैं कि पता नहीं चल सकता, पर नो डाउट बाजार में कमजोरी खासी आ गई।
लेकिन शेयर बाजार है, थर्सडे की एक्सपायरी है, 1-2 दिन शायद और गिरे फिर भाग जाए, तो ये तो बाजार में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि आरएसआई काफी करेक्ट हो चुका है। अब नीचे आप आ जाइए एमएससीडी चार्ट पे, बेयरिश क्रॉसओवर अच्छा खासा हो गया और आरएसआई 54 पे आ गया। यानी अब आरएसआई अगर मान लो 40 के लपेटे में आ जाता है, 45-40, और बाजार अभी बुल ट्रेंड में है, तो जब बाजार बुल ट्रेंड में होता है तो आरएसआई नॉर्मली 40 से 80-90 के बीच में रहता है, तो 40 को ब्रीच नहीं करता है तो मान के चलिए बाजार इंटैक्ट है और ये वापस आगे भाग सकता है। जब तक आरएसआई 40 नहीं काटेगा आप कह नहीं सकते कि बाजार के अंदर माइनर करेक्शन आई है, तब तक तो ये रूटीन की करेक्शन है, बाजार अभी ऊपर ही चलेगा। तो ये थे सारे आज के हाल। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो साहब कॉल का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 15,000 के लेवल पर है और सेकंड हाईएस्ट कल था 14,700 पे, आज है 14,500 पर। 15,000 के लेवल पे अगर आप देखेंगे कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है खासा बड़ा है, 14,700 पे हल्का बड़ा है और 14,500 पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि नीचे के लेवल पे अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है वो नीचे सरक रहा है, ये बाजार में कमजोरी का संकेत है। अब बात कर लेते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट जो है साहब 14,000 के लेवल पे और सेकंड हाइस्ट 13,500 के लेवल पे। पर अगर आप देखेंगे 14,000 का लेवल, 14,500 का लेवल, 14,700 का लेवल, सभी पर पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, परंतु 13,500 के लेवल पे बढ़ा है। तो जब पुट का ओपन इंटरेस्ट ऊपर के लेवल पे कम हो और नीचे के लेवल पे बढ़े तो यानी जो सपोर्ट है वो नीचे सरकना चाह रहा है, ये भी बाजार में कमजोरी का संकेत है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की चर्चा करते हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 15,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट 14,500 के लेवल पे। 15,000 के लेवल पे भी खासा बढ़ा और 14,500 के लेवल पे भी खासा बढ़ा है, तो जिसके चलते आप ये कहोगे बाजार जो है 15,000 पे मैक्सिमम पेन दिखा रहा है विद अ डाउनवर्ड बायस। विद अ डाउनवर्ड बायस बाजार, अब तीनों को लेके चलोगे तो बाजार में कहीं ना कहीं बायस जो है वो नीचे की तरफ है। बाजार नीचे की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, नीचे गिरना चाहता है, वो वक्त बताएगा कितना गिरेगा। आइए अब बात करते हैं एफआईज डीआईज की। तो भाई साहब डीआईज तो अपनी जगह फिक्स्ड है, बेची जाए। एफआईज ने पाला पलट लिया, अब खरीदी जगह बेची जा वो भी शुरू कर दिया उन्होंने। आइए बात करते हैं। एफआईज ने पिछले सेशन में 635 करोड़ की नेट बिकवाली की थी और आज 765 करोड़ की नेट बिकवाली की है, यानी आज पिछले सेशन के मुकाबले ज़्यादा नेट बिकवाली की है। अगर डीआईज की बात करें, उन्होंने पिछले सेशन में 1290 करोड़ की नेट बिकवाली की थी, आज खासी कम की है 387 करोड़ की, यानी एफआईज ने अपनी बिकवाली को बढ़ाया है, डीआईज ने बिकवाली को घटाया। अगर दोनों का जोड़ कर दिया जाए तो पिछले सेशन में भी खासी बिकवाली थी, आज भी खासी बिकवाली है। पिछले सेशन में 1926 करोड़ की नेट बिकवाली थी और आज जो है 1153 करोड़ की नेट बिकवाली है, यानी बाजार जो है माल बेचने पे लगा हुआ है। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो साहब आज भी प्रभु के आशीर्वाद से और आपके गुड विशेस से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। आज जो है मैंने 20,800 की प्रॉफिट बुकिंग की है। आज मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम थे। एमरल्ड और सफायर के लिए मैंने 4 नई पोजीशन में एंटर किया है और यानी 4 परचेजेस किए। प्लैटिनम और रूबी के लिए मैंने 9 ट्रेड किए, जिसमें 4 मैंने नई पुट्टों में काम किया है और मैंने 4 जो है अपनी 5 पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया और 4 नई पोजीशंस में एंटर किया। तो ये थी आज की पोजीशन, जिसके चलते मुझे ऑप्शन ट्रेड के अंदर 20,800 का मुनाफा हुआ। आइए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं किस तरह से मुनाफा हुआ। देखिए मैं यही करता हूं, जब बाजार गिरता है मैं कॉल स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं, जब बाजार चढ़ता है मैं पुट स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं, मुनाफा बन जाता है। आइए आपके सामने आ गया। दिन की शुरुआत मैंने इन्फोसिस की कॉल को स्क्वायर ऑफ करके किया जिसमें 3,000 का मुनाफा हुआ। उसके बाद कोटक बैंक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ करके किया जिसमें 5400 का मुनाफा हुआ। उसके बाद रिलायंस की एक 2200 की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 3500 का मुनाफा हुआ। उसके बाद इन्फोसिस की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें मुझे 5400 का मुनाफा हुआ। उसके बाद रिलायंस की एक और कॉल 2100 की, उसको स्क्वायर ऑफ किया जिसमें 3500 का मुनाफा हुआ। इस सबको आप जोड़ लेंगे तो 20,000 टोटल अमाउंट है जी, 20,000 आ जाता है जी, 20,800 का मुनाफा हुआ। तो ये थे आज के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो अपना नियम सीधा है, चाहे बाजार नीचे हो ऊपर हो, नीचे हो ऊपर हो, अपन तो प्रॉफिट बुक कर ही लेते हैं। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। मजा आया तो ठोको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहें फटाफट सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, उसको ठोक दीजिए। सारे यूट्यूब के स्टूडेंट ऑप्शंस, प्लान्स, एजुकेशन प्लान आ जाएंगे।
और यही चीज़ अब अगर व्हाट्सएप पे सीखना चाहे तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मेरी टीम को कॉल करें, व्हाट्सएप करें, उनकी मदद से मेरे स्टूडेंट बने। एक बार स्टूडेंट बन जाएंगे तो आपका मेरे से पर्सनल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, व्हाट्सएप पे गुफ्तगू चलती रहेगी। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको शेयर बाजार में मज़ा नहीं आएगा। मैंने डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, मैं यही यूज़ करता हूँ, इसी से खोलिए, प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। इसके अलावा ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज़रूर ज्वाइन करना है क्योंकि इस पर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है। सारे के सारे स्मॉल केसेस की जो इन्वेस्टमेंट होती है मैं यहाँ शेयर करता हूँ। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।